हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्व का अध्ययन कर रहे हैं और काव्य सौंदर्य के तत्वों से आप परिचित होंगे। रस, छंद और अलंकार। रस क्या होता है, उसके कितने पक्ष होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव आदि आदि का अध्ययन हम लोगों ने किया है। अब रस कितने प्रकार के होते हैं और विशेष करके कक्षा 12 सामान्य हिंदी के जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है, जिन रसों का अध्ययन निर्धारित किया गया है, तो उसमें से पहला जो रस है निर्धारित रसों में से श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का हम लोग अध्ययन आज करेंगे। श्रृंगार रस नायक नायिका के हृदय में रति नामक स्थायी भाव, रति जानते हैं ना, ये नायिका के हृदय में स्थित एक भाव होता है जिसको हम लोग स्थायी भाव कहते हैं। तो जब यह स्थायी भाव नायक नायिका के हृदय में, इसका जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो यह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। सरल शब्दों में अगर हम कहें कि जो नायक नायिका का जो परस्पर प्रेम होता है, उस प्रेम भाव का प्रदर्शन या उसका वर्णन श्रृंगार रस के माध्यम से होता है। श्रृंगार रस वहाँ पर होता है। इसका स्थायी भाव रति, इसका स्थायी भाव रति दो तरह का होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार वहाँ पर होता है जब नायक नायिका मिलते हैं या दोनों के बीच दूरी नहीं होती है, दोनों के बीच जो पारस्परिक प्रेम होता है, रति होती है या रति का भाव होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। नायक नायिका के बीच रति को श्रृंगार, संयोग श्रृंगार कहा जाता है। एक उदाहरण भी दिया गया है, आप लोग पढ़े भी हैं। कामायनी की एक 2-4 पंक्तियां हैं, आपके पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित हैं। श्रद्धा मन से पूछती है, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। श्रद्धा मन के पास पहुँचती है तो पूछती है, यहाँ दूरी नहीं है, नज़दीकी है, और नज़दीक पहुँच करके उनसे पूछती है कि आप कौन हो। जहाँ तपन है, जहाँ पीड़ा है, वहाँ शीतलता प्रदान करने वाले, आनंद देने वाले आप कौन हैं, ऐसा वो मन से पूछती है। तो ये जो उदाहरण है वो संयोग श्रृंगार का उदाहरण है, जहाँ नायक नायिका का जो पारस्परिक प्रेम है या रति है, उसके चलते जो भाव उत्पन्न हो रहा है, रति का भाव उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। लेकिन वियोग श्रृंगार नायक नायिका के बीच दूरी होती है, दूर होते हैं, एक दूसरे से नज़दीक नहीं होते हैं। नायक नायिका के मिलन का भाव रहता है, दूर रहते हैं, और वहाँ पर विरह का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका परस्पर मिलते हैं, जबकि वियोग श्रृंगार में नायक नायिका दूर रहते हैं, उनके बीच वियोग रहता है, दूरी रहती है, विरह का वर्णन होता है, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण दिया गया, यह भी आप ही के पाठ्यक्रम से है
पवन दूतिका, राधा जी पवन को दूतिका बना करके भगवान कृष्ण के पास संदेशा भेज रही हैं। उसके पहले वो पवन से क्या कहती हैं बताती हैं, मेरे प्यारे नौ जलज से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से उन्हें भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। करें कि मेरे जो प्यारे नौ जलज से कंज से नेत्र वाले हैं, भगवान कृष्ण के संदर्भ में कह रहे हैं कि जिनके नेत्र कमल के पंखुड़ियों के समान है, ऐसे नेत्र वाले भगवान कृष्ण मधुबन तो गए, मथुरा तो गए, लेकिन वापस भी नहीं आए और न ही कोई संदेशा भेजा। तो तू जाकर के, वायु से संबोधित, वायु को कर रही हैं, संबोधित करते हुए कह रही हैं कि तुम जाकर के मेरी जो पीड़ा है, मेरी जो व्यथा है, दुख कथा है, इसको जाकर के तुम भगवान कृष्ण से जाकर के वहाँ बता देना। क्या बता देना? कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं आपके वियोग के चलते, भगवान मथुरा में है और राधा जी गोकुल में है, वृंदावन में है, तो दूरी है वहाँ पे, दोनों के बीच दूरी है। तो अपनी बातें वहाँ वियोग का वर्णन है, विरह का वर्णन है कि हमारी जो स्थिति है, जो पीड़ा की स्थिति है, मैं रो रो करके विरह से बावली हो रही हूँ, पागल सी हो गई हूँ। यह जो मेरी पीड़ा है, यह जो मेरी दुख कथा है, जाकर के भगवान कृष्ण से आप बता देना। ऐसा वो पवन से उनको दूती बना करके, दूतिका बना करके भेज रही हैं और उनको ये सारी बातें समझा रही हैं। राधा जी पवन को ये सारी बातें समझा रही हैं। तो यहाँ चूंकि दूरी है, एक वृंदावन में है, गोकुल में है, और दूसरा पक्ष जो है वो मथुरा में, दोनों के बीच की दूरी है, इसलिए विरह का वर्णन होता है वियोग श्रृंगार में। और दोनों नायक और नायिका परस्पर नजदीक नहीं होते हैं, उनके बीच रति का भाव तो होता है लेकिन मिलन नहीं होता है। तो वियोग श्रृंगार में रति का भाव तो रहेगा लेकिन मिलन नहीं रहेगा। संजोग श्रृंगार में रति का भाव भी रहेगा और दूरी भी नहीं रहेगी। नायक नायिका का पारस्परिक मिलन भी संभव रहता है, मिलन भी होता है। तो ये संजोग श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं। इस तरह से एक श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संजोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के दो पक्ष, संजोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो हम लोगों ने श्रृंगार रस का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके जो दो भेद होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया है। इसके आगे एक रस और आता है जिसको हमें पढ़ना है, शायद वो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित भी है, करुण रस। करुण रस शोक, इस रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब शोक का कारण भी हो सकता है, वियोग की स्थिति हो जाए, कोई वस्तु विनाश हो रहा है उसका, कोई अपना प्रिय व्यक्ति पीड़ा में है, कष्ट में है, बंधु का विनाश है, वियोग है। तो ये तमाम स्थितियां जो होती हैं हमारे हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न करती है और इसका स्थायी भाव है शोक। इस करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और एक उदाहरण भी है इसमें, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का है, जथा पंख बिन खग अति दीना, मन बिन फन करिबर करहीना, असमम जीवन बिन बंधु बिन तोहि, जो जड़ दैव जियावै मोहि। कह रहे हैं कि जैसे बिना पंख का पक्षी होता है तो क्या कर सकता है, बिना पंख वाला पक्षी न उड़ सकता है। इधर उधर पक्षी का जो मूल गुण है
उड़ना, उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना। मूल गुण का ही अगर अभाव हो जाता है तो उसके लिए तो सबसे बड़ी पीड़ा है, क्योंकि उड़ने के माध्यम से वो अपने भोजन की तलाश करता है। एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसे अपना भोजन प्राप्त होता है, तो भोजन तो न मिलना शेष है। पीड़ा की स्थिति अलग है, पंख भी नहीं है, पीड़ा की स्थिति है। तो ये तमाम ऐसी स्थितियां जब किसी के सम्मुख होती हैं, कह रहे हैं कि असमम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ दयो जियावे मोहि। ऐसा जैसे उस पक्षी की हालत है कि बिना पंख के अगर जीवित रहे तो उसके लिए बेकार, ठीक उसी तरह से मेरे लिए भगवान राम कहते हैं कि मेरे लिए भी वही हालत है कि बिना आपके, बिना लक्ष्मण के मेरा जीना कोई जीना नहीं है, व्यर्थ है। अगर दैव विधाता मुझे जीवित भी रखना चाहता है तो ये शायद उसकी जड़ता, उसकी मूर्खता है, हमें वो जीवित रखे, क्योंकि यह जीवित रहना कोई जीवित होना या रहना नहीं होता है। जब मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं हूँ, जब मुझे पीड़ा है, आप नहीं हो हमारे साथ, तो उस जीने से बेहतर है कि न जिया जाए। तो यहाँ पर एक जो स्थिति है, बंधु वियोग की स्थिति है, लक्ष्मण जी मूर्छित है और भगवान राम उनकी मूर्छा को देख करके, उनके इस स्थिति को देख करके अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। तो जब इस तरह की काव्य की पंक्तियाँ या हम काव्य को पढ़ें या पदों को पढ़ें या कहानी पढ़ें और हमारे भाव, हमारे हृदय में करुणा का भाव जागृत हो जाए, शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए, तो वहाँ पर करुण रस होता है। तो हम लोग केवल आज इतना ही पढ़ेंगे, श्रृंगार रस और उसके दो पक्षों तथा करुण रस का अध्ययन हम लोगों ने आज किया है। इसके आगे हास्य और वीर रस का अध्ययन हम लोग आगे कल करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।